नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन पर। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर। बच्चे पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा में स्कूल की भूमिका, बच्चों की शिक्षा में परिवार की भूमिका। तो चलिए पहले पॉइंट पर चर्चा करते हैं, बच्चे पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं। जी हाँ, ये वाक्य आमतौर पर सुनने में आता है कि मेरे बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों? इसका सीधा सा उत्तर है कि बच्चों को एजुकेशन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। बच्चे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं। यही वजह है कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। उनके लिए खेलना कूदना, इधर से उधर घूमना या किसी भी तरह की इस तरह से जिस बात में उनको मज़ा आता है, उस बात को करने में उनको अच्छा लगता है, तो वो बच्चे उस चीज़ को करते हैं। टीवी देखना पसंद करते हैं, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि एजुकेशन में उनकी रुचि नहीं होती है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। बच्चों को उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं होता है। ये बात हमें उन बच्चों के अंदर डालनी है, उनको समझाना है कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। जीवन के कठिन संघर्ष में आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान, आपका अनुभव आपके काम आता है। हमें बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाना होगा। शिक्षा ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है। शिक्षा जीवन में सफलता की ऊंचाई पर जाने का एक साधन है। हमें बच्चों के अंदर शिक्षा ग्रहण करने की भावना को विकसित करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अभिभावक को जागरूक होना चाहिए। जागरूक होना पड़ेगा, तभी समाज शिक्षित और सबल बनेगा। शिक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? जब ये प्रश्न आता है तो हमारे दिमाग में सीधा सीधा उत्तर आता है स्कूल और टीचर। नहीं, शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं पेरेंट्स और शिक्षक दोनों ही। हम अगर इस जिम्मेदारी को एक पर डालते हैं तो ये गलत बात होगी। बच्चों की प्रथम पाठशाला परिवार ही तो है। जैसा परिवार का माहौल होगा, बच्चा उसी स्वभाव में ढलता जाएगा। अगर माँ बाप व पड़ोसी जिस तरह का माहौल उत्पन्न करेंगे, बच्चा उसी माहौल में ढलता चला जाएगा। सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते जाते हैं। और बहुत से परिवार इस बात को समझने में असफल होते हैं और यही वजह है बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे गलत चीज़ ज़्यादा सीखते हैं, अच्छी चीज़ें कम सीखते हैं। यह सिर्फ़ और सिर्फ माहौल का अंतर है, बस, और कुछ भी नहीं। अगर आपने एक खेत में गेहूँ पैदा करने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करी हैं, गेहूँ पैदा करने का माहौल बनाया है, जिसमें गेहूँ का बीज बोना भी शामिल है, तो वहाँ पर गेहूँ ही उगेगा, आलू नहीं उगेगा। तो इसी तरह से हमारे बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में भी बात लागू होती है। इसको हमें बहुत ही गहराई से समझना होगा। इस पर हमें बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा, तब हम अपने बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षित कर पाएंगे, उनको बेहतर ढंग से एजुकेट कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं, हम दूसरे बिंदु पर बात करेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट है शिक्षा में स्कूल की भूमिका, रोल्स ऑफ स्कूल इन एजुकेशन। तो इसको हमने 5 बिंदुओं में बांटा है। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा का माहौल। नंबर 2 अनुशासन यानी डिसिप्लिन। नंबर 3 आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। फोर्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। और 5वां बिंदु है ईमानदारी। तो इन 5 बिंदुओं पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि शिक्षा का माहौल। जैसा मैंने बताया कि जहाँ जो माहौल होगा, बच्चा उसी माहौल में ढलेगा, वही सीखेगा और आगे चल कर के वो वही बनेगा भी। तो जिस विद्यालय में शिक्षा का जो माहौल होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि स्कूल्स क्या करते हैं, एजुकेशन का, लर्निंग का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, एक माहौल बनाते हैं, और बच्चा लिखना, पढ़ना और याद करना, ये सारी चीज़ें सीखता जाता है, सीखा जाता है। देखिए, शिक्षक निर्देशन करता है, बच्चों को गाइड करता है
और बच्चे सीखते जाते हैं। कोई बच्चा थोड़ा अधिक सीखता है, कोई बच्चा थोड़ा कम सीखता है, लेकिन ये माहौल पर डिपेंड करता है कि स्कूल का कैसा एटमॉस्फेयर है, उसी के अनुसार बच्चा सीखता चला जाता है। नंबर 2, अनुशासन, डिसिप्लिन। याद रखें, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जहाँ अनुशासन नहीं, वहाँ सीखना भी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अनुशासन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन का महत्व है, इसे आप बेहतर जानते हैं। और ये कार्य अगर हम स्कूल की बात करें तो एक स्कूल में जितना अच्छा अनुशासन होगा, बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा भी। नंबर 3, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, स्कूल में ढेरों एक्टिविटीज़ होती हैं। मॉर्निंग असेंबली से लेकर के छुट्टी की घंटी तक ढेरों एक्टिविटीज़ होते हैं। बच्चे असेंबली में प्रेयर बोलते हैं और पीटी करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसमें बच्चों का आत्मविश्वास बिल्टअप होता है। इससे बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और बच्चे किसी कार्य को करने के लिए वो अपने अंदर इस बात को महसूस करते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, फील करते हैं और उसको कर दिखाते हैं। तो ये सब जो है आत्मविश्वास का एक नमूना है और हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी हम किसी कार्य को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चौथी बात आती है, 4th पॉइंट है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल में बच्चों को लिखने पढ़ने, साफ सफाई, अपने होमवर्क को पूरा करने, अपनी कॉपी पर कवर करने, हर एक चीज़ में बच्चों को एक जिम्मेदारी दी जाती है। बच्चों को जिम्मेदारी सिखाई जाती है कि आप किसी कार्य को जिम्मेदारी के साथ करिए और इससे बच्चे जिम्मेदारी उठाना सीखते भी हैं। चलिए 5वें बिंदु पर चलते हैं। 5th पॉइंट है ईमानदारी। बच्चे स्वभाव से ही बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन समाज के गलत वातावरण में पढ़कर, समाज के गलत परिवेश में आकर के उनका ये स्वभाव दब जाता है। लेकिन हमें इस बच्चे के अंदर इस स्वभाव को, इस भावना को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए। अगर हमें अपने बच्चे के अंदर एक सफल व्यक्तित्व देखना है तो बच्चे के अंदर ईमानदारी की भावना को ज़रूर जागृत करिए और उसको समय समय पर याद दिलाइए कि बेटा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। स्कूल और पेरेंट्स दोनों का कर्तव्य है कि बच्चों को ईमानदार नागरिक बनाइए और तभी हमारा समाज सफल होगा, तभी हमारा समाज विकसित होगा। बच्चों के अंदर ईमानदारी की भावना को हमें समय समय पर जागृत करते रहना है। याद रखें, ईमानदारी सफलता का रहस्य है। अब हम चर्चा करेंगे शिक्षा में पेरेंट्स की भूमिका, रोल्स ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहला बिंदु है, इसको भी हमने 5 बिंदुओं में बांटा है। पहला पॉइंट है कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस। नंबर 2, समय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। नंबर 3, सेवा, सर्विस। नंबर 4, सहनशीलता, टॉलरेंस। नंबर 5, भाईचारा, ब्रदरहुड। देखिए, अगर हम अपने बच्चों को कार्य अनुभव नहीं देंगे, जो कार्य अनुभव है ये बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है। क्या आपके बच्चे घर के छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाते हैं? यदि नहीं तो उन्हें ऐसा करने दीजिए। अगर आप बच्चों को कार्य अनुभव नहीं देते हैं तो एक तरह से वो विकलांग बन जाएंगे, वो कुछ भी करने में संकोच करेंगे। आपको मेरी वो वीडियो देखनी चाहिए जिसमें मेरा 8 साल का बेटा घर के छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाता है। वो झाड़ू पोछा, बर्तन और बिस्तर लगाना, इन सब चीज़ों में वो हाथ बटाता है और वो इस बात को खुशी खुशी से करता है, क्योंकि हम उसको अपने साथ शामिल करते हैं कि बेटा तुम ये कर सकते हो तो तुम्हें ये करना चाहिए, जो तुम कर सकते हो उसे करना चाहिए। और इस बात से बच्चे के अंदर एक प्रोत्साहन बना रहता है, बच्चे के अंदर एक खुशी बनी होती है, बच्चा अपनी जिम्मेदारी को निभाना सीखता है। चलिए अगला पॉइंट है नंबर 2, समय का महत्व। जीवन में समय का बहुत महत्व है। आपका बच्चा अधिक से अधिक समय आपके साथ ही रहता है। कहा गया है
स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर हम समय पर हर चीज़ को करते हैं तो हम बहुत सारे नुकसान को बचा सकते हैं, भविष्य में होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। तो बच्चों को समय का महत्व समझाइए और बच्चे को हर काम को उचित समय पर करने की आदत डालिए। आप उनके लिए एक आदर्श बनिए ताकि आपका बच्चा आपसे सीखे, क्योंकि आप ही तो हैं बच्चे के सबसे अच्छे टीचर। फोर्थ पॉइंट है सेवा, सर्विस। देखिए, सेवा भावना एक अच्छा स्वभाव है। जो माँ बाप अपने बच्चों को सेवा भाव नहीं सिखा पाते हैं, बुढ़ापे में उन्हें ना चाहते हुए भी वृद्धा आश्रम जाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं, अब आप समझ सकते हैं सेवा का कितना महत्व है। सेवा भावना बच्चों के अंदर जगाना एक अच्छी बात है, स्वार्थवश नहीं, लेकिन हमें अपने बच्चों के अंदर इस भावना को, इस गुण का विकास करना ही चाहिए। और अगर जब ऐसा हम करते हैं तो हम अपने बच्चों को एक आशीष का भागीदार बनाते हैं। याद रखें, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। सेवा का कार्य घर से ही आरंभ होता है। हमारा अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है भाईचारा, ब्रदरहुड। जो व्यक्ति दूसरों की माँ बहन को अपनी माँ बहन की नज़र से नहीं देखेगा, उस समाज में क्या करेगा। हमें अपने बच्चों में इस भावना को कूट कूट कर भरना है कि समाज एक परिवार है, हम सब एक आदर्श समाज के अंग हैं, हम सब भाई भाई हैं। आपका दुश्मन कोई नहीं है जब तक आप किसी के दुश्मन नहीं हैं। अगर निडर रहकर जीना है तो भूल कर भी किसी का बुरा मत करो। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों से सहमत हैं। मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देता हूँ, मैं स्टॉप करता हूँ। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि लोग इन बातों को विचार करें, गहराई से समझें, अमल में लाएं, अपने जीवन को और अपने बच्चों के जीवन को सफल बनाएं। यही मेरी कामना है। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।